नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। मिशन कर्नाटक पर इस समय कांग्रेस ने पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। प्रियंका गांधी इस समय जनसभा को संबोधित कर रही है, सुनिए आप। समर्थन नहीं मिल रहा है, आपको मदद नहीं मिल रही है, इनको आप बदलेंगे कैसे? देखिए, चुनाव का समय बदलाव लाने का समय होता है। जैसे मैंने कहा, अगर एक ऐसी सरकार आए जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी कुछ गारंटीज हैं। हम इसको गारंटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने कुछ कहा या कोई वादा किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो ज्यादातर अगर आप हमारे प्रदेशों में देखें जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वो वादे पूरे किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 18 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए। यहां भी जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी तो किसानों के कर्ज माफ होना शुरू हुआ था। जब हमने कहा कि पुराने पेंशन की स्कीम लागू होगी, क्योंकि हमें पता चला कि जनता बहुत परेशान है। जो नई पेंशन की स्कीम है, इससे लोग घबरा रहे हैं। जो कर्मचारी पूरे जीवन काम करते हैं, सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पेंशन के पैसे कहां जाएंगे? अगर कहीं स्टॉक मार्केट गिर गई, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो हमने समझा कि एक समस्या है और पुरानी पेंशन स्कीम हमने अपने प्रदेशों में लागू करनी शुरू की। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी कुछ गारंटीज है, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन वादों को पूरा करना जानते हैं और उन वादों को पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो अन्न भाग्य, क्षीर भाग्य, क्षीरधारे, पशु भाग्य, इंदिरा कैंटीन, इस तरह की सारी स्कीमें थी। आज हम गारंटी देते हैं कि जो 2.5 लाख सरकारी रोजगार है, पद है जो खाली है, उनको 1 साल के अंदर अंदर हम भरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम गारंटी देते हैं कि हम 100% विकास लाएंगे। गृह ज्योति की एक योजना लाएंगे जिसमें 200 यूनिट बिजली के सबको फ्री में मिलेंगे। गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं अपने घर चलाने के लिए। तो एक गृह लक्ष्मी की योजना होगी जिससे हर गृहस्थ महिला को 2000 रुपए अपने अकाउंट में सीधे सरकार देगी। जो परिवार में जो सबसे मुख्य महिला है उसी के अकाउंट में जाएंगे। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेंगी। युवा निधि की योजना बना रहे हैं जिसमें जो युवा बेरोजगार है लेकिन ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 3000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। नंदिनी को हम मजबूत करवाएंगे। मेरी बहनें, आपके लिए बस पास कहीं भी जाने के लिए फ्री होगा। आंगनवाड़ी की बहनों के लिए आपका जो मानदेय है, जो बहुत समय से नहीं बढ़ाया गया है, उसे 15,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी है उनके लिए 10,000 रुपए तक, जो आशा बहुएं हैं उनके लिए 8,000 रुपए तक। आप रिटायर होंगी पूरे जीवन आंगनबाड़ी में काम करके, तो जो मेन आंगनबाड़ी है उनके लिए 3 लाख रुपए और जो मिनी है उनके लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए जो आपसे लूटे गए हैं वो कृषि के आधुनिकीकरण के लिए एक फंड में डाले जाएंगे जिससे किसानों को सुविधाएं मिलेंगी। टुल्लू भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव दिया जाएगा। रोजगार, निवेश, पर्यटन और शांतिपूर्ण तरक्की
पहुंची है स्टैंड विद मोगावीरा स्कीम, जिसमें मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रबंध किया जाएगा। मछुआरा बहनों के लिए 1 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध किया जाएगा। जब आप फिशिंग बोट खरीदने के लिए निकलते हैं तो आपके लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार हम बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवान जो शिक्षित है, काबिल है, वो बेरोजगार न रहे। डीजल सब्सिडी को 25 रुपए लीटर तक बढ़ाया जाएगा। हर दिन 500 लीटर तक आप ले सकेंगे। श्री नारायण गुरु डेवलपमेंट बोर्ड को 1250 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा, जो आपकी सुविधा के लिए होगा। आईटी इंडस्ट्री, गारमेंट्स, इसका हब बनाया जाएगा। यहाँ हब माने यहाँ पे इनको मजबूत करेंगे, इनके लिए सारी सुविधाएं देंगे, ताकि यहाँ से देश और दुनिया में यहाँ से आप मशहूर हो पाए इन चीजों में। अरिका नट के किसान जो हैं, उनकी सुविधा के लिए एक 50 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे छोटे जो बिजनेस हैं और कारोबार हैं और मीडियम जो बिजनेस हैं, उनके लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। कर्नाटका को लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के उद्योग में सर्वप्रथम बनाने की कोशिशें होंगी। बीदर से चामराजनगर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और टाउनशिप्स बनाए जाएंगे। और कई ऐसी विधानसभाओं में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्टार्टअप फंड के लिए, ताकि अगर कोई नौजवान अपना स्टार्टअप खुद शुरू करना चाहे तो वहीं पर विधानसभा के स्तर पर उसकी सहायता हो पाए। बेंगलुरु में टूरिज्म और बिजनेस के लिए एक गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाना चाहते हैं हम, जैसे दुबई में है। 2 टियर की जो शहरें हैं, जैसे मैसूरू, हुबल्ली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा और तमाम ऐसी जो कर्नाटका की शहरें हैं, उनको भी हम बेंगलुरु जैसे आईटी में मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, और हमने अलग अलग प्रदेशों में जहां हमारी सरकारें हैं वो करके भी दिखाया है काम, और आज भी कर रहे हैं। तो अब आप ही पर निर्भर है कि आप आगे बढ़कर अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहते हैं। देखिए, हम आपको कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ खड़े होकर वादे कर सकते हैं, वो पूरे हो न हो 5 साल में वापस आ जाएंगे, फिर से कुछ कह डालेंगे। ये हर पार्टी के नेता कर सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि ये प्रियंका कुछ सच बोल रही है, या ये भी दूसरों की तरह ऐसे ही बोल रही है जो भी मन में आए? आपको कैसे मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करके दिखाना है, या बीजेपी ने क्या किया है? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो आपको कभी नहीं मालूम होगा। आपने मेरी दादी जी का नाम लिया, कहा कि आप उनको देखना चाहते थे। और आप सब भी अगर आज यहाँ आए हैं मुझे देखने, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात होगी कि एक समय में इंदिरा जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। तो ये किस आधार पर आपने निर्णय लिया, या आपको पता चला, या आपकी जानकारी है कि इंदिरा जी ने कुछ किया? क्योंकि आपका, जनता का, आपसे पहले जो पीढ़ियों का वो अनुभव रहा। उन्होंने देखा कि जब हमारी समस्या होती थी तो इंदिरा जी आती थी, हमारी बातें सुनती थी, समस्या को हल करने की कोशिश करती थी। कांग्रेस की सरकारों ने इतनी सारी स्कीमें दी। उस समय अन्न भाग्य में अगर हमें चावल मिलती थी तो खाने लायक थी,
आज खाने लायक ही नहीं है। उस समय अगर इतने किलो थी तो आज कम मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये आप ही के अनुभव की बातें हैं। ये कोई नेता आपको नहीं समझा सकता कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, पिछले 3.5 सालों में क्या तरक्की हुई कि नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तरक्की हुई है? नहीं हुई है? क्या महंगाई बढ़ी है? क्या बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो ये आपका अनुभव है। आपका अनुभव यही रहा है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जब जब मुश्किलें आई तो नेता नहीं आए आपकी मदद के लिए। जो बीजेपी के नेता है वो लालच और सत्ता और लूटने में इतने परेशान रहे, इतने व्यस्त रहे कि आपकी समस्याओं को पूछा नहीं। तो ये आप ही का अनुभव है, और जब तक आप जागरूक रहेंगे और आपकी जागरूकता आपके अनुभव को पहचानेगी और नेताओं की सच्चाई पहचानेगी और ये देखेगी कि भाई चुनाव के समय ये नेता तो आकर हमारी काम की बात कर गया, उसने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, ये स्कीम लाएंगे या शिक्षा के संस्थान बनाएंगे या इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, लेकिन वो जो नेता है वो आया, उसने धर्म की बातें कर ली, उसने आतंकवाद की बातें कर ली, लेकिन हमारी बात नहीं की। तो आप पहचानो, जब आप पहचानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, और जब आप गलती नहीं करेंगे तभी आपका भविष्य मजबूत बनेगा। तभी आपके लिए एक ऐसी सरकार आएगी जो आपसे डरेगी। ऐसे नेता आएंगे जो पब्लिक से डरेंगे, जो पब्लिक का आदर करेंगे, जो समझेंगे कि अगर पब्लिक के लिए काम नहीं किया तो रास्ता नापिए। तो ये आप ही को समझाना पड़ेगा। नेता की आदत को ठीक करना आपका काम है। अब मन बना लीजिए कि जो कर्नाटका में पिछले 3.5 सालों से हुआ है वो बहुत गलत हुआ है आपके साथ। नुकसान आपने झेला है, मुश्किलों का सामना आपने किया है। ये लोग तो अपने महल बनाते रहे, लेकिन आपका नुकसान हुआ। तो अब 10 तारीख को चुनाव आ रहा है, हमारे 2 उम्मीदवार आपके सामने हैं, खड़े हो जाइए। आदर कर रहे हैं आपका, पहचान रहे हैं कि आपके लिए काम करना, आपकी सेवा ही इनका धर्म। तो आप देख रहे थे प्रियंका गांधी को, जिनका ये कहना है कि आने वाले समय में कर्नाटक में जब चुनाव होंगे कांग्रेस सत्ता में लौट कर आएगी।